आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हैकर वेदा में। तो मार्केट में एकदम बूम सी मची हुई है, एक हाइप सा फैला हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे लोगों को नया नया स्किल सीखना पड़ रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन टोटली होने वाला है एआई मॉडल थ्रेट्स मॉडलिंग, मतलब सिक्योरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सिस्टम्स। नेक्स्ट चलते हैं कि इसका जो थ्रेट्स है एक्चुअली 3 लेवल पे होता है। पहला तो था डेवलपमेंट टाइम थ्रेट्स, जिसमें एआई को बनाया जा रहा है, जिसमें इसको ट्रेंड किया जा रहा है। उसमें ही कुछ थ्रेट्स होते हैं जिसका फायदा उठाया जा सकता है, जो सीवियर वल्नरेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा जो होता है थ्रेट्स थ्रेट्स थ्रू द यूज, जब जब एआई मॉडल को यूज करते हैं, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन आता है। जिसमें प्रॉम्प्ट किसको बोलते हैं, जो हम एआई को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई ये चीज बना कर दो हमें, उसमें इंजेक्शन करके उससे कुछ अनऑथेंटिकेटेड वर्क या जो उसको अलाउ नहीं है वैसा काम करवा लेना, उसे ही थ्रेड्स थ्रू द यूज बोलते हैं। और तीसरा होता है रन टाइम थ्रेड्स, जब एआई मॉडल काम कर रहा है उस दौरान किसी पैरामीटर को या किसी एपीआई को मैनिपुलेट करके उसको जब उससे कुछ नुकसान पहुंचाया जाता है थ्रेड्स को, सॉरी, उससे जो नुकसान पहुंचाया जाता है एआई मॉडल को, उसे बोलते हैं रन टाइम थ्रेड्स। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वल्नरेबिलिटी अराइज ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन होता है या क्लीनिंग होता है या मॉडल ट्रेनिंग होता है, मतलब टोटली जब डेवलपमेंट हो रहा है उस फेज में अगर किसी तरह का थ्रेट्स रह गया, डेटा ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसे डेटा उसमें फिल कर दिए गए जिसमें कहीं ना कहीं कोई मालवेयर या कोई वायरस रहा, तो डेवलपमेंट टाइम थ्रेट्स कहलाएगा। थ्रेड्स थ्रू द यूज वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट के द्वारा, जैसे प्रॉम्प्ट के द्वारा अगर किसी तरह से कोई वल्नरेबिलिटी अराइज होता है तो थ्रेड्स थ्रू द यूज होता है। यही अगर एआई सिस्टम रनिंग है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में है, लेकिन उसके अवेलेबिलिटी पे या इस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कोई रिस्क पहुंचता है या कोई वल्नरेबिलिटी होता है, तो उसे हम रन टाइम थ्रेड्स बोलते हैं। अब क्या है कि इसका अटैकर का गोल क्या होता है कि एआई को किस तरह से क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं एआई को। तो सबसे पहला गोल होता है डिस्क्लोज। इसमें 3 गोल होते हैं, डिस्क्लोज, दूसरा जो होता है डिसीव, और तीसरा जो गोल होता है वो होता है डिस्टर्ब। तो क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी हमने एंगल पढ़ा है, साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रायंगल, ठीक है। उसमें क्या होता था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। किसी भी एप्लीकेशन का अगर हम साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हम सिक्योरिटी देख रहे हैं तो ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण रखते हैं। तो एआई के केस में भी यही होता है, डिस्क्लोज, मतलब उस केस में जो अटैकर होता है उसका एम क्या रहता है, जो एआई जो चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, कुछ ऐसे चीजें जो एआई आपसे नहीं बताना चाह रहा, लेकिन फिर भी उससे आप किसी भी तरीके से कोई वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के, किसी कमजोरी का फायदा उठा के अगर यूजर इनपुट या कोई जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको आप ग्रैब कर पा रहे हो। जैसे अभी एक वल्नरेबिलिटी आया था कि चैट जीपीटी के अंदर ही प्रॉम्प्ट इंजेक्शन का यूज करके उसके पिछले सेशंस में दूसरे यूजर ने क्या सर्च किया था वो डेटा निकल के आ रहा था। ये क्या हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हुआ। इसमें दूसरे यूजर क्या कर रहे हैं उसको किसी अटैकर द्वारा निकाला जा सकता है। डिसीव मतलब इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या हुआ कि अगर कोई अटैकर है और किसी मॉडल बिहेवियर को या उसके आउटपुट को मिसलीड कर सकता है, जैसे अगर मान लो कि कोई यूजर पूछा, किसी यूजर ने एआई को कोई प्रॉम्प्ट दिया, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का प्रॉम्प्ट दिया और उसके बदले उसको कुछ और मिल रहा है, जो अटैकर चाह रहा है वो मिल रहा है, उस केस में जो अटैकर है वो उस एआई मॉडल का डिसीव को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तीसरा डिस्टर्ब, मतलब एआई मॉडल को काम ही नहीं करने देना। डिडोस मतलब डेनियल ऑफ सर्विस अटैक टाइप का कोई अटैक्स हो किसी भी तरीके से, जैसे उसका एपीआई को बार बार हिट करके, इसका प्रॉम्प्ट बहुत बड़े प्रॉम्प्ट लिख के, जिस तरह से जिससे क्या हो एआई मॉडल पूरी तरह से अनअवेलेबल हो जाए, हम लोग उसको यूज ना कर पाए, उसको बोलते हैं डिस्ट्रप्ट। ओके, अब आगे आपको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये एआई मॉडल किस लेवल पे किस दौरान किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ये थ्रेड्स किस तरह से एआई मॉडल को इम्पैक्ट करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये कुछ फेज है, ट्रेनिंग फेज है, उसके बाद मशीन लर्निंग, ट्रेनिंग के दौरान ही मशीन लर्निंग थ्रू एआई को हम ट्रेन करते हैं। इसके बाद ये एआई मॉडल बन गया। एआई मॉडल किस पे बेसिस होता है, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस होता है, बेस होता है इसका, जो मतलब एआई मॉडल हम जो इंटीग्रेट किए हुए हैं, किस में इंटीग्रेट किए हुए हैं, किसी एप्लीकेशन, चैट जीपीटी। तो
चैट जीपीटी के पीछे उसका चैट जीपीटी का एआई मॉडल होगा, ठीक है, ऐसे मेटा, तो उसके वजह से लामा करके एआई मॉडल चलता है, ठीक है। तो उसी तरह हर एक एआई जो अभी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैटबॉट आ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई एआई मॉडल काम कर रहा हो, चाहे फोटो बनाने वाला हो, चाहे वीडियो बनाने वाला हो, चाहे टेक्स्ट जनरेटर एआई हो, ठीक है। तो इस केस में हम देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो ट्रेनिंग डेटा, अगर ट्रेनिंग डेटा लीक होता है, यहाँ कुछ इम्पैक्ट लीजेंड है, जैसे मैं समझा देता हूँ। ये टी फॉर होता है ट्रेन डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, बी फॉर मॉडल बिहेवियर होता है, पी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, ए फॉर अवेलेबिलिटी होता है, और एल फॉर इनपुट कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, ठीक है। और ये सब जो होते हैं ये थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा लीक अगर होता है तो किस तरह का इम्पैक्ट होगा, ट्रेन डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो डेटा हम ट्रेन करवा रहे हैं, जो डेटा हम एआई को दे रहे हैं, अगर उसी का लीकेज हो जाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, ठीक है। ट्रेन डेटा पॉइजनिंग, ट्रेन डेटा पॉइजनिंग मतलब क्या हुआ कि जब डेटा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जब जस्ट लाइक समझ जाओ कि एआई एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम जो चीज सिखाएंगे, जैसे मेरी बिटिया अभी बहुत छोटी सी है, 10-11 महीने की है, उसको हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रखेंगे, जिस तरह से उसको सिखाएंगे, तो वही उसके लाइफ टाइम के लिए एक डिसिप्लिन अप्लाई होगा। अगर इफ सपोज अगर अभी उनका इन्वायरमेंट सही नहीं मिलेगा, तो उसी को बोलेंगे ट्रेनिंग डेटा पॉइजनिंग। मतलब क्या, जो डेटा हम ट्रेन कर रहे हैं एआई को, उसमें क्या हो गया, कुछ अलग सा डेटा डाल दिया गया जिससे वो एआई बाद में उस तरह से सही से परफॉर्म बिहेवियर नहीं रहेगा। तो ये बिहेवियरल इशू हो गया, मतलब मॉडल बिहेवियर इशू हो गया, मॉडल बिहेवियर टाइप थ्रेट्स हो गए ये। उसके बाद आते हैं हम कहाँ पे, ये डेवलपमेंट फेज थ्रेट्स होता है, डेवलपमेंट टाइम मॉडल थेफ्ट हो गया। मतलब अगर कोई मॉडल डेवलप हो रहा है, उस टाइम पे किसी डेवलपर ने क्या किया, उसके कोड को कॉपी कर लिया और अलग सा सेम मॉडल यूज करके और दूसरा कोई एआई बना दिया, तो क्या डेवलपमेंट टाइम मॉडल थेफ्ट हो गया। ये किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है कि आपने किसी चीज को थेफ्ट कर लिया, चोरी कर लिया, ठीक है। उसका बाद अगला आता है डेवलपमेंट टाइम मॉडल पॉइजनिंग। अब क्या है कि इस केस में सेम वही वाला सिचुएशन है, वहां पर बिहेवियर का प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब एआई सही से काम नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा कि क्या हो रहा है, डेवलपमेंट जब कोड हो रहा है, जब प्रोग्राम हो रहा है उस पर्टिकुलर एआई मॉडल का, उस टाइम पे ही जो मॉडल है उसमें कुछ पॉइजन कर दिया जाए, कुछ अलग डेटा ट्रेन कर दिया जाए उसको, या कोई गलत कोड उसमें इनपुट हो जा रहा है, तो वो भी एक थ्रेट्स है जो बिहेवियर, मॉडल बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। अब आते हैं रन टाइम थ्रेट्स, रन टाइम मॉडल थेफ्ट। अब उस समय कोई एपीआई ऐसा रन कर रहा है जिसपे मॉडल हमारा पूरा एआई डिपेंड करता है, अगर उस समय भी अगर रन टाइम मॉडल थेफ्ट होता है, रन टाइम जो मॉडल रन टाइम जो एप्लीकेशन चल रही है उसका कोई कोड अगर कॉपी होता है, तो वो आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेट्स के अंदर आ जाता है। रन टाइम मॉडल पॉइजनिंग, फिर से जब भी मॉडल में पॉइजन होगा, मॉडल में जब भी किस मिस इंटरप्ट होगा या किसी तरह से मिसलीड डेटा अगर उसको दिया जाएगा, पॉइजन किया जाएगा, उसमें बिहेवियर का प्रॉब्लम आएगा, मॉडल बिहेवियर का प्रॉब्लम आएगा। ओके, अब आते हैं थ्रेट्स थ्रू यूज। अब जिसमें एप्लीकेशन बन गई, यहाँ तक एप्लीकेशन हमारा डेवलप हो गया, हमारा एप्लीकेशन रन टाइम प्रोडक्शन में आ गया, तो थ्रेट्स थ्रू यूज होता है वो ऑलवेज प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ही होता है। ओके, उस समय क्या होगा, थ्रेड्स थ्रू यूज, आप जैसे चैट जीपीटी का जो कंसोल देखते होंगे जहां पे आपको प्रॉम्प्ट डालने का मौका मिलता होगा, या प्रेजेंटेशन डॉट एआई का जहां पे आपको प्रॉम्प्ट डालने का मौका मिलता होगा। जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया तो मैं चैट जीपीटी से या प्रेजेंटेशन डॉट एआई से मैं बनवा सकता हूँ ये सेम प्रेजेंटेशन। मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेक अ प्रेजेंटेशन अबाउट द एआई थ्रेड्स मॉडलिंग डायग्राम। ओके, तो वो मुझे बना देगा, लेकिन उस समय अगर मैं उसको इवेजन, अगर किसी तरह से इवेज कर लिया मैंने उसको, या किसी तरह से उसको मैंने कोई इंजेक्शन किस गलत डेटा इनपुट में दिया, तो क्या होगा, इनपुट जो होगा इवेजन हो गया, वो मॉडल बिहेवियर हो गया, मतलब उसका बिहेवियर को हमने चेंज कर दिया। मॉडल थेफ्ट इस समय भी हो सकता है। मॉडल थेफ्ट मतलब जो एआई मॉडल है, ठीक है, उसका हमने किसी तरह से कॉपी बना लिया, तो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेट में आ जाएगा। मॉडल इन्वर्जन, अगर जैसे जो मॉडल है जिसका वो बिहेवियर जिस तरह से वो ट्रीट करेगा डेटा को, उसके बदले क्या हो कि मैंने मॉडल को कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि भाई तुम्हें अगर कोई पूछे कि कोई क्रिमिनल रिलेटेड चीजें पूछे या कोई अनएथिकल चीजें पूछे, तो उस पर तुमको जवाब नहीं देना है, लेकिन किसी तरह से उसको मैनिपुलेट करके अगर उसका इन्वर्जन कर दिया हमने, तो ट्रेन डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो रहा है उसमें ट्रेन डेटा का।
ठीक है। डेटा डिस्क्लोजर आ गया, फिर से वही केस आएगा, ट्रेन डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाएगा। डेटा मेंबरशिप इनफेरेंस आ गया, फिर से ट्रेन डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में आएगा। डेनियल ऑफ मॉडल सर्विस आ गया, तो वो फिर से आ जाएगा डेनियल ऑफ सर्विस अटैक कैटेगरी जैसे। मतलब इसमें क्या आ गया, अवेलेबिलिटी का केस आ गया, अवेलेबिलिटी थ्रेट्स आ गया इसमें। और जो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन है, फिर से बिहेवियर इशू हो गया। बिहेवियर मतलब क्या है, एआई का बिहेवियर ये होता है कि हम यूजर को एथिकल कंटेंट सर्व करें। ओके, ऐसा कोई कंटेंट सर्व ना करे किसी भी प्रॉम्प्ट के बदले जिससे किसी भी इंसान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी स्पेसिफिक कंट्री को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन किसी प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के थ्रू या किसी तरह से इवैल्यूएशन के थ्रू अगर उसका बिहेवियर चेंज कर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, मॉडल बिहेवियर थ्रेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ थ्रेट्स होते हैं। और इसके बदले यहाँ पे इनपुट लीकेज जो होता है वो होता है किस तरह का, एबिलिटी थ्रेट्स होते हैं, सॉरी इनपुट कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट्स होते हैं। और आउटपुट कंटेंट इंजेक्शन अटैक्स, ये भी एक थ्रेट्स होता है। जैसे कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, बाईपासिंग मॉडल एक्सेस कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइजिंग प्लगइन्स। तो एग्जांपल में एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड ग्रेसिंग, ये सारे थ्रेट्स होते हैं, ये एप्लीकेशन लेवल पे अप्लाई होते हैं। तो मेरे दोस्त, एआई सिक्योरिटी एनालिस्ट या एक एआई सिक्योरिटी इंजीनियर आपका फ्यूचर पोस्ट हो सकता है, आपका फ्यूचर प्रूफ हो सकता है।